प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज की इस चिंतन यात्रा में हम आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। जीवन क्या है? जीवन क्या है? यह विचार, यह समझ अपने आप में सबसे बड़ा रहस्य है। हम अपने जीवन की परिभाषा अगर अपने शब्दों में गढ़ने का प्रयास करें तो हमने आज तक, अब तक, जन्म से लेकर आज तक, अब तक जो भी जीवन, जैसा भी जीवन जिया है, उस जीवन को जिस तरीके से जिया है, उन्हीं विचारों की समझ को हम जीवन मानते हैं। अब हमने स्वयं ने अपना जीवन क्यों जिया है, कैसे जिया है, किस तरीके से जिया है, इस बात का मूल्यांकन हम स्वयं कर सकते हैं। अब दूसरी परिभाषा में जीवन को जानने का प्रयास किया जाए तो जीवन मात्र एक विचार है, क्योंकि इस धरती पर हजारों, लाखों, करोड़ों जितने भी लोग हैं, उन सभी लोगों में हाड़ मांस का जो पुतला बना हुआ है वह मात्र एक जैसा ही है। अब जो भिन्नता है या अलग रूप में इंसान को जिस तरीके से परिभाषित किया जाता है, या हर देह जो हाड़ मांस की बनी हुई है और सभी देह एक जैसी ही बनी हुई है, उसकी क्रियाएं, मशीन, उपकरण, यंत्र या औजार की तरह मात्र देह कार्य करती है। लेकिन इस देह में जो विचार है वह सबसे भिन्न है। हर इंसान में सोचने की, समझने की जो प्रक्रिया है वह भिन्न भिन्न है। अब जन्म से लेकर घर में, परिवार में, समाज में, व्यापार में जिस तरीके की कंडीशनिंग या प्रोग्रामिंग आपके इस बॉडी रूपी हार्डवेयर में, जिस तरीके के आइडिया रूपी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया गया है, उसी तरीके से ये बॉडी वर्क करती है या एक्टिवेट होती है। इसे अगर टेक्नोलॉजी की भाषा में अगर हम समझें तो इस तरीके से समझ सकते हैं। अब जब हम बॉडी को या देह को जानने, पहचानने, समझने का प्रयास करें तो बॉडी के या देह के एक टुकड़े, 10 टुकड़े या पूरे देह को या पूरे शरीर को चीर फाड़ कर जानने, पहचानने का, समझने का प्रयास करें या खोजने का प्रयास करें तो सबकी देह में एक तरह के ही यंत्र, उपकरण या एक तरह के ही हड्डियाँ, खून, मांसपेशियाँ, मज्जा, मल, मूत्र जो भी है, हर शरीर में एक तरीके से ही संचालित होने वाली प्रक्रिया है जो मात्र यंत्रवत, औजार या मशीन की तरह कार्य करती है। लेकिन जीवन को जानने, पहचानने, खोजने की समझ को अगर विकसित करना है तो हमें हर इंसान के विचारों को समझना होगा, और अन्य इंसानों के विचारों को समझने से पहले हमें अपने विचारों को जानना, पहचानना, समझना और खोजना होगा। जब हम अपने विचारों को जितना जानने, पहचानने, समझने, खोजने का प्रयास करते हैं और अपने विचारों को समझने में, खोजने में जितने सक्षम और सफल बनते हैं, उतना ही हम अन्य लोगों के जीवन को, अन्य वस्तु पदार्थों को और संसार की तमाम क्रियाओं को, प्रक्रियाओं को और घटनाओं को समझने में, खोजने में
सक्षम और संपन्न बनते चले जाते हैं। क्योंकि जीवन क्या है? जीवन मात्र विचारों का पुंज है, विचारों का एक संग्रह है। जो जीवन जन्म से लेकर आज तक अब तक हमने जिया है, उसी के अनुरूप हमारे विचारों का निर्माण होता है, और जैसे विचार होते हैं वैसे ही हमारी वाणी और कर्म होता है, और जैसा कर्म होता है वैसा फल मिलता है। अब हम यह प्रयास करें कि विचारों को जाने, पहचाने, समझे, खोजें। हमें किसी को नहीं समझना है, किसी को नहीं खोजना है। हमें हमारे मन में, बुद्धि में, दिल में, दिमाग में जिस तरीके के विचारों का जन्म हो रहा है, उन विचारों को देखना है। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आप मेरे को देख रहे हैं। अब जिस तरीके से मैं आपको देख रहा हूँ या आप मेरे को देख रहे हैं, इसी तरीके से जब हम अपने विचारों को देखने की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं तो जीवन के बारे में बहुत कुछ जानने लगते हैं। कौन सा विचार किस दृश्य से, किस घटना से, किस क्रिया से, किस प्रतिक्रिया से या किस कर्म से किस विचार का जन्म हो रहा है। अब जिस विचार का जन्म हो रहा है वह कौन सा विचार जन्म लेने के बाद में वाणी में बदल रहा है, और कौन सा विचार जन्म लेने के बाद में वाणी के साथ में कर्म में बदल रहा है। अब इस घटना को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूँ। अब बोल रहा हूँ तो बोलने से पहले मेरे मन में, बुद्धि में, दिल में, दिमाग में, चेतन मन में, अवचेतन मन में विचारों का जन्म हो रहा है। अब जिन विचारों का जन्म हो रहा है वह मुंह के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, आवाज़ के माध्यम से, हवा के माध्यम से वह आवाज़, वह शब्द आप तक पहुंच रहे हैं। अब जिस तरीके के शब्दों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, उन्हीं शब्दों के माध्यम से, उसी आवाज़ के माध्यम से आप मेरी बात को आप अपनी विनय, विवेक, बुद्धि के अनुरूप समझ रहे हैं। तो जब हम विचारों को जितना समझने का प्रयास करते हैं, अपने ही विचारों को जब देखने का प्रयास करते हैं, तो हम जीवन की गहनता और गहराई को समझते हैं। अब कौन सा विचार किस तरीके से जन्म ले रहा है। अब एक विचार के जन्म लेने के बाद में दूसरा विचार जन्म ले रहा है, दूसरे के बाद में तीसरा, तीसरे के बाद में चौथा। इस तरीके से लगातार इस जीवन रूपी दरिये में विचारों का जन्म नियमित निरंतर जारी रहता है। अब एक विचार के बाद में जब दूसरा विचार जन्म ले रहा है तो पहले विचार और दूसरे विचार की जो बीच की मध्यावधि है या कड़ी है, उसके बारे में आप अवश्य चिंतन करें, मंथन करें। और जिस तरीके से हम दृश्यों को देखकर, कर्म को देखकर जिस तरीके के विचारों का जन्म होता है, उन विचारों को देखें, जानें। हर विचार जो जन्म लेता है उनको जानें, फिर कौन सा विचार क्यों जन्म लेता है उसे पहचानें, और इसके बाद में हम विचारों की खोज करते करते जितने विचारों की गहराई में उतरते हैं, उतना ही जीवन को जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं और खोजते हैं। अब दूसरा सवाल ये जन्म लेता है कि विचारों की खोज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। यानी कि विचारों को खोजने के लिए, विचारों को जानने, पहचानने, समझने के लिए हम जितना आत्म केंद्रित जीवन जीते हैं, जितना अंतर्मुखी जीवन जीते हैं, जितने हम अपने जीवन में मौन को, आर्य मौन को, पूर्ण मौन को उपलब्ध होते हैं, और पूर्ण मौन को उपलब्ध होने के साथ में जितना मनन, चिंतन, ध्यान, धर्म, दर्शन, अध्यात्म और अनुभव के तल पर जितना आगे बढ़ते हैं, और जो ज्ञान ईश्वर या सत्य की यात्रा में हमें आगे लेकर जाता है, उस ज्ञान के पथ पर हम जब चलते हैं, पंच इंद्रियों के माध्यम से जिस ज्ञान का संग्रह करते हैं, उस ईश्वर के पथ पर, सात्विक कर्मों के पथ पर, सेवा साधना के पथ पर जितना हम चलते हैं, और चलने के बाद में जो ज्ञान संग्रह होता है, उस ज्ञान पर जब हम प्रायोगिक रूप में अपने जीवन में अपनाते हैं, तो वह ज्ञान अनुभव बन जाता है, वह ज्ञान बोध बन जाता है, वह ज्ञान प्रज्ञा बन जाता है। और जो साधक साधना, भक्ति, सात्विक कर्म, सच्ची सेवा के पथ पर चलता है, उसके जीवन में बोध का और प्रज्ञा का स्वतः जन्म होता है। वह जीवन की तमाम घटनाओं को बड़ी सजगता के साथ में समझता है,
उसके विचारों में एक नए दृष्टिकोण का जन्म होता है, सृजनशील रचनात्मक विचारों का जन्म होता है। उसके पास में केवल पंच इंद्रियों के माध्यम से संग्रह किए हुए विचार नहीं होते, उस साधक के पास में, उस भक्त के पास में, उस वक्ता के पास में अनुभव के तल पर प्रज्ञा और बोध के विचार होते हैं, जो अनंत ज्ञान का अपार दरिया है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि हम अगर जीवन को जानना चाहते हैं, जीवन को खोजना चाहते हैं, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा हम अपने विचारों को जानें। हम अपने विचारों को जितना जानेंगे, पहचानेंगे, समझेंगे, खोजेंगे, उतना ही संसार को और संसार के तमाम लोगों को जान पाएंगे, पहचान पाएंगे, समझ पाएंगे। आज की चिंतन यात्रा में इतनी ही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।